संतप्त मानस शांत हो जिनके गुण वे वर्धमान 105वीं गाथा पढ़ो। कई पद्यानुवाद तो इतने अच्छे बन पड़े हैं कि जो मूल गाथा से भी उतना स्पष्ट नहीं होता है और वो उससे पढ़ते ही स्पष्ट होता जाता है। बोले कितनी सरलता है। यदि द्रव्य ना हो स्वयं सत। तुमको कभी कभी ऐसा लगता होगा कभी तो ये कल पद्यानुवाद से बहुत अर्थ करते हैं, कभी मूल गाथा से करते हैं, कभी टीका से करते हैं। जब जो ज़्यादा सहज और सरल होता है ना उससे करता हूँ, जिससे जल्दी लोगों के गले उतरे वो बात। अब देखो कितनी क्लियर है। यदि द्रव्य ना हो स्वयं सत, यदि द्रव्य को सत नहीं मानेंगे तो असत होगा नियम से, तो फिर वो असत होगा। अब इसमें क्या कहना है देखो ने? कि सत नहीं है तो असत है। यदि द्रव्य को हम सत नहीं मानेंगे तो वो नियम से असत होगा। और वो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब स्वयं ही सत्ता ही द्रव्य है, माने द्रव्य और सत्ता अभिन्न है। देखो किम होए सत्ता से पृथक, जब द्रव्य सत्ता है स्वयं, द्रव्य स्वयं सत्ता ही है तो वो उससे पृथक कैसे हो सकता है? अब बिल्कुल एकदम सर्वसाधारण की समझ में आ जाने वाली बात है। कभी कभी तो इतना अधिक सरल हो जाता है कि आचार्य को ये बात इतनी सी लिखने की क्या जरूरत थी, हम इतना ही नहीं समझते हैं क्या कि वो सत्य नहीं बोलता है तो उसका मतलब झूठ बोलता हो। इसमें क्या कहना कि जो सत्य नहीं बोलेगा वो नियम से झूठ बोलेगा क्यों? इसकी क्या जरूरत है कि जो सत्य नहीं होगा वो असत होगा। और कहते हैं फिर इसका मतलब वो असत होगा, भाषा है होने की, लेकिन वास्तव में है कि वो नहीं होगा। सत्य नहीं होगा तो होगा ही नहीं ना। ये आता ना अपना ज्ञानाबनी कर्म का उदय निमित्त है, इसका ये निमित्त है, इसका ये निमित्त है। फिर आता है कि वो क्षय निमित्त है। क्षय माने क्या होता कि अभाव, तो अभाव निमित्त है। इसका सीधा सच्चा अर्थ नहीं है कि निमित्त का अभाव है, समझे? माने कर्म का क्षय निमित्त है, माने कर्म का कोई स्वरूप उसमें निमित्त नहीं है। माने उदय ही है, होता तब सक्रियता से निमित्त कहलाता है। अब वो ऐसे ही है कि उसका अभाव इसमें निमित्त है। तो अभाव को निमित्त कहने का मतलब क्या है? उसका सीधा सच्चा अर्थ क्या है कि निमित्त का अभाव है। लेकिन हमने उस अभाव रूप निमित्त को इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि ये जो हाथी है ना, जो हमने देखा है, ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस बड़े होने की एक सीमा है। लेकिन हमारे कल्पना लोक का हाथी तो जम्बूद्वीप से भी बड़ा हो सकता है, सुमेर पर्वत से भी बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब उसमें तो कोई मर्यादा है ही नहीं ना कि भाई देख लो कितना बड़ा है? हमें कल्पना ही करना है ना। तो ऐसे ही कह दो उसका अभाव। अभाव का क्या मतलब है? यानी वो अभाव रूप निमित्त भी हमारे लिए इतना बड़ा हो गया कि हम जो जिसमें उपादान में सद्भाव में काम होना है
उधर से हमारा ध्यान हटकर अब वो उसका अभाव निमित्त है, हम उसके अभाव करने के प्रयत्न में लग जाते हैं। क्यों करते कि नहीं भैया मेरे 11 बड़ी कर्म का क्षय कैसे हो? माने हम उसमें पॉजिटिव ही कुछ करने में समर्थ नहीं है, उसमें जो होता है ना उसमें ही कुछ करने में समर्थ नहीं है। अब हम अभाव करने में लग गए। टोटमल जी ने इसके लिए बहुत अच्छा लिखा कि आखिर तुम क्या करोगे बताओ? तो उस कर्म का भी अभाव करने के लिए तुम आत्मा का ध्यान तो करोगे, आत्मा की तो करोगे ना, तो फिर बात आत्मा में ही करने की रह गई ना, कर्म में करने की कहाँ भाई? ये क्यों कहते हो कि हमने कर्म का अभाव किया, कि हम कर्म के अभाव का प्रसाद कर रहे हैं? मैंने जबरदस्ती एक बात अपने माथे पे उड़ रहे हो। कौन से कर्म का उदय कहाँ कितना निमित्त है, कौन सा उपशम है, कहाँ क्षय है, कहाँ क्षय उपशम है, वो टोडामल जी साहब कहते हैं हम तुम लोगों से बहुत अधिक जानते हैं, हमने सारी जिंदगी उमर सार पढ़ा है, टीका भी लिखी है। अब तो हमें बता रहे कर्म का उदय क्या है, उसके करने के लिए भी हमें क्या करना है। कैसा पुण्य बांधेंगे तो ऐसा ऐसा आएगा, फिर वो उदय में आएगा, पाप बांधेंगे तो ऐसा ऐसा नरक में जाना पड़ेगा। तो नरक और सुरग का भय लोग दिखाकर ये लोग सुरग और नरक के अस्तित्व इनकार करते हैं। उसका कारण क्या है? ये जो पंडित लोग उन्हें जबरदस्ती बात में सुरग और नरक का भय दिखाते हैं और उससे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो वो कहते ना रहे बांस न बजे बांसुरी के, किसने देखा कि स्वर्ग और नरक है? नहीं तो उसे स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, तो तुझे विरोध काहे का है? होंगे तो बने रहेंगे, वो नहीं होंगे तो नहीं होंगे। जो कहते हैं नहीं हम तो मानते हैं ही नहीं, है ही नहीं, वास्तव में वो किस बात से इनकार कर रहा है? वो सामने वाला जो चाबुक का प्रयोग कर रहा है ना स्वर्ग नरक की, वो उसका निषेध कर रहा है कि इसके बनाने में बुद्धू मत करो। यानी वो पुण्य कर्म करने के लिए, पाप कर्म नहीं करने के लिए हमें पुण्य में और पाप में क्या करना है? पुण्य पाप में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि 5 अणुवृत्त में 5 महावृत्त, इनमें क्या करना है? कैसा अणुवृत्त पालने पड़ेंगे, ये महावृत्त पालने पड़ेंगे, यार ये आसान नहीं है, पसीना निकल जाता है। कहते हैं क्या करना? बोलो क्या है बताओ? हिंसा नहीं करना, अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, उसमें अणुवृत्त भी आ जाएगा और महावृत्त भी आ जाएगा, जैसा जिसके हो। चोरी नहीं करना, फिर अपने के व्यभिचार नहीं करना, कुशील सेवन नहीं करना, और फिर के परिग्रह नहीं जोड़ना। तो ये 5 में करना क्या होगा? ये तो सब नहीं करना होगा ना पेला जी, तो उसकी भाषा ही ऐसी है। इसलिए तो जी मेनका गांधी वगैरह है ना, इनके भाषण मैंने सुने हैं शाकाहार पे, पशु पक्षियों की दया पे, इस पे। तो ये यही कहती हैं कि जैनी कोरी दया की बात करते, करना धरना तो नहीं कुछ है नहीं, पर इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसे मत मारो, ये देख के चलो कोई मर ना जाए। इससे क्या होता है? क्या करो? पक्षियों के अस्पताल खोलो, पक्षियों के घर में खाने पीने की व्यवस्था करो, और इनको मतलब माने पॉजिटिव कुछ करो, माने उसमें तुम करो तो तुम्हारा वो अहिंसा महावृत्त कहलाएगा। जीव जंतुओं को तुमसे तकलीफ ना पहुंचे और तुमसे हिंसा ना हो उनकी, ऐसा मात्र धर्म नहीं है वो कहते, ये नेगेटिव धर्म है। पर आप कहोगे नहीं बात तो यही बात है, वो तो हम कर ही नहीं सकते, किसी का क्या कर सकते, एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, उसके पाप पुण्य के उदय के बिना हम क्या कर सकते हैं? बोलो, अपनी यही बात है ना। तो वो कहते हैं तुम्हारा तो नेगेटिव है, कुछ नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो।
अब वो जो आरोप लगाते हैं वो सही भी है कि अपन कह ही रहे ना, मैंने कह नहीं साहब अपन बदलने, तो हम क्या करते हैं, नहीं साहब हमारे यहाँ भी करना है, और हमारे जैनियों ने कम नहीं की है सेवा, इतने तो औषधालय खोले हैं, और इतने देश में इतने गौशालाएं खोली हैं, इतना ये किया है, इतना ये किया है, तो हमने देश की कितनी सेवा की है, फिर हम वो गिनाने लगते हैं। आजकल किताबें लिखी जा रही परमात्मा में इस सब्जेक्ट पे, क्या जैन बंधुओं की देश सेवा, कॉलेज में अभी सब्जेक्ट था ना ऐसा, राजस्थान की जैन समाज का स्वतंत्रता में योगदान है, समझे ना, मतलब हमने क्या किया देश के लिए, हम बिल्कुल शांति से रहे और उपद्रव नहीं किया, तो गवर्नमेंट में जो उपद्रव खत्म करने के लिए इतनी पुलिस, इतनी सेना, इतना रखना पड़ता है ना, तो वो हमारे लिए नहीं रखनी पड़ी, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये हमने कम योगदान किया है क्या है? हमारे लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। अपना जब जुलूस निकला था सन 91 की बोलता हूँ, पंच कल्याणक का, तो सारे जोहरी बाजार में से निकला था। अब की बात तो अपन ने जुलूस ही नहीं निकाला बाहर, तो सारे जोहरी बाजार में गवर्नमेंट ने बहुत पुलिस लगाई थी, क्योंकि उस वातावरण भी खराब था, लेकिन अपना जुलूस इतना शांत था कि पुलिस को कुछ करना ही नहीं पड़ा, पर ऐसी दर्शक की जैसी चलती रही बस। तो गवर्नमेंट के मिनिस्टरों ने कहा कि हमने तो ऐसा जुलूस नहीं देखा आज तक, हिंदुओं का निकले, मुसलमानों का निकले, ईसाई किसी का भी निकले, उनके लिए बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है, ये तो कुछ कहते ही नहीं, चुपचाप चले जाते हैं। तो इस देश को हमने इतने अच्छे नागरिक दिए, ये हमारी देश की कम महत्वपूर्ण सेवा है कि तुमने कहाँ दिए, तो अच्छा नहीं दिए सही, तो हमने एक नागरिक तो दिया देश को अच्छा, कौन, अपना स्वयं। अब मैंने एक कम है, ये अपने आप में असली धर्म है, अपने कहते भी हैं, मना कैसे कर सकते हैं। अब वो लोग वो गले उतरता है, क्योंकि वो कहते हैं इनने हमें कुछ करने को तो बताया, हमें कुछ करने को तो बताया, वो कहते पॉजिटिव है कुछ करो, तो इसमें क्या करो, फिर एक ये खोलो, ये खोलो, इसके लिए इतना पैसा दो, हमारी संस्था है जीव प्राणियों की रक्षा में, उसमें 25 लाख रुपए देना पड़ेंगे, तो हम एक भाषण देंगे, भाषण देने के ऐसे 2 लाख 4 लाख ऐसी रुपया लेती है, और आने का फर्स्ट क्लास किराया महाराज प्लेन में लेने का वो अलग है, और वो तुम्हें आकर ये समझाती है कि तुम अहिंसा का सही स्वरूप नहीं समझते हो, जीव दया का सही स्वरूप नहीं समझते हो। अपने यहाँ तो मुनि धर्म में जो जीव दया का स्वरूप है, तो बस ये कल परसों बताया था ना, कि जीव की जाति को पहचानो और कोई जीव हमसे नहीं बने, और हमारा जीवन खान पान उठना बैठना पूर्णतः अहिंसक तो नहीं, लेकिन कम से कम हिंसक हो, ऐसा हमारा जीवन रहे। हमारा तो ये है ही। अब हमारे ही साथी जो ये नहीं जानते हैं कि सचमुच हमारा धर्म ऐसा है, तो वे ऐसी करने, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ है, हमारी सेवा करने की बात है, दया करने की बात है, दान देने की बात है, और हम लोगों ने दिया भी बहुत है, और सबने तो वो कहने लगते हैं हमने देखो इतने संस्थाएं बनाए, इतने मंदिर बनाए, इतनी मस्जिद बनाई, मतलब इतनी एजुकेशन की संस्थाएं बनाई, तो वो कहते तुम्हारे पास 2 नंबर का पैसा है, गवर्नमेंट का चुरा चुरा के रखा है, और हमको ही बताते हो कि हमें दिया, फिर ऐसा कहने लगते हैं। मुझे पक्का याद है कि यहाँ पर एक जब उपवास वालों का सम्मान हो रहा था रामलीला मैदान में, तो उस वक्त जगजीवन राम खाद्य मंत्री थे, सही घटना है, और उनको बुलाया था, मैं भी उस सभा में था। ये भाग्य की बात है कि मैं आया जब से, तब से जब कोई भी बड़ी सभा रामलीला मैदान में होती थी जिसमें प्रधानमंत्री तक आए, मोरारजी देसाई वगैरह, तो अपन को चारों समाज में से हर आदमी बुलाते थे
और अपना एक 10 मिनट का ही सही, लेकिन अपना व्याख्यान भी कराते थे। तो इन सब ने क्या कहा कि देखो साहब, हमारे जो उपवास करने वाले हैं, इनने देश की बड़ी सेवा की, आपका सहयोग किया। क्या सहयोग किया? आप खाद्य मंत्री हैं, खाने के अनाज की बहुत कमी है, तो इनने 10 दिन तक अनाज नहीं खा के देश का इतना अनाज बचाया। एक तर्क दे दे के उन्हें समझाया, वो तालियां पड़ी, वाह 10 दिन का अनाज बचा लिया। और सबको एक एक दिन हमें इस सप्ताह में खाना छोड़ना चाहिए, तो इतना देश का खाना बचेगा। ये पता नहीं है कि उस दिन तुम भूखा रहेगा तो दूसरे दिन डबल खा लेगा। अनाज बचने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर को तो जितना चाहिए शरीर उतना लेगा। समझ में आएगा आपकी? तो जगजीवन राम ने जो भाषण दिया था वो बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने कहा कि तुम सेठिया लोग, एक दिन का हमें तुम्हें भूखों मार कर अनाज नहीं बचाना है। हमारी समस्या तो भूखे कोई ना सोए, उनके लिए अनाज जुटाना है। क्या? किसी को भूखे रखना हमारी समस्या नहीं है, हमारे काम नहीं है। आप खूब खाइए, कोई उपवास मत कीजिए, लेकिन वो जो गोडाउन में तुमने लाखों बोरी छिपा रखा है ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, वो निकालिए। नहीं, हमने नक्की किया है कि हम सब पर छापे मारेंगे और वो सब निकलवाएंगे, वो तुमको जेल में डालेंगे। ये कहा उसने भाषण में। वो जमाना गया कि जब मिनिस्टर केंद्र का भरी सभा में जनता से ऐसा बोल सकता था। और वो उन लोगों में से लोग थे कि जो कभी जिंदगी में जीत हारने की कल्पना नहीं कर सकते। क्या कि ये हार जाएगा, उनका मुर्दा भी खड़ा कर दो तो जीतेगा। मतलब इतनी क्रेडिट वाले लोग थे, डरते नहीं थे, तुम्हारी चापलूसी करने नहीं आए वो। तो एक तर्क उसने दिया था। देखो, अब मैं कहता हूं जी असली जैन धर्म का असली तर्क है। क्या हमारे यहाँ उपवास करते हैं माताएं बहनों ने, वो सचमुच अनाज बचाने के लिए करते हैं? फिर काय को जबरदस्ती का श्रेय लेने की कोशिश करना? नहीं, मेरा मतलब है ये है ही नहीं, हमारा उपदेश भी नहीं है कि देश का अनाज बचेगा इसलिए एक दिन नहीं खाओ। एक आदमी ने भी ऐसा नहीं किया होगा कभी। हम इतना तो बर्बाद करते हैं, थाली में खाना छोड़ देते हैं और तरीके से करते हैं, नहीं बर्बाद, उसे तो बचाएंगे नहीं। आज हमने खाना छोड़ दिया, फिर उसमें खाना छोड़ने, खाना खाते 5 रुपए का, फिर फंक्शन करेंगे 50,000 का, क्योंकि इनने खाना छोड़ा है? हम रामलीला में बैठकर खाना छोड़ेंगे, क्या करेंगे? उपवास बोलते हैं ना, वो अनशन उपवास जो भी कहो, अपने यहाँ उपवास को अनशन ही तो कहते हैं। अनशन अमोदरी वृत्ति बड़ी संख्या करेंगे ना। तो कौन है ना? अपना अन्ना जी, अपने अन्ना जी नहीं है? तो हम उपवास करेंगे, रामलीला में राम करेंगे। अरे तुम्हें उपवास करना है तो अपने घर में बैठ के शांति से करो ना। कि हम 10 दिन का करेंगे, क्या 10 दिन का करोगे? हमारी महिलाएं 10 दिन का घर में बैठ के शांति से करती हैं, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती है, किसी ने कोई मांग नहीं की शांतिलाल जी आज तक। ये तो हमने ही कि साहब 10 दिन का उपवास किया तो हम उनका सम्मान करेंगे, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं थी। करो तो, नहीं करो तो, करो तो आप जबरदस्ती ले जाते हो। वे तो बेचारी 10 दिन की भूखी होती हैं, तो उन्हें तो जाने में बहुत तकलीफ होती है। अनाज बचाने के लिए उपवास नहीं किया जाता जैन धर्म में। तो झूठा श्रेय लेने की क्यों कोशिश करते हो? नहीं करना चाहिए ना। मतलब हमने ऐसी बात कही तो उसे भी वो तर्क समझ में आ गया कि हम तो सारे देश में से लोग भूखे रहे, ये ऐसा ही देख संलेखना चाहूँगा। लाखों लोग भूखों मर रहे हैं, उनके खाने की कोई चिंता नहीं कर रहा कि रात में सो रहे हैं। अब 1 करोड़पति अपनी मर्जी से भूखा रह गया,
वही करोड़पति जिंदगी में 25 दफे रहा था। पर्यूषण में उपवास के नाम पे, कि किसी नाम पे, कि किसी के नाम पे रहता। करते थे क्या नहीं करते थे? क्यों? तो किसी ने फिक्र नहीं करी। जब उसे खाने की जरूरत थी अनाज की, जब वो भूखा रहा, तब कोई ने चिंता नहीं करी। अब जब जरूरत नहीं रही, अपने तो लिखा है ना कि प्रतिकार नहीं, जब वो अनाज बर्दाश्त नहीं हो तब छोड़ना। तो कहाँ छोड़ा? वो तो ये कहता है कि किसी को भेजना नहीं, निकालना नहीं। यदि वो जाए तो प्रेम से, शांति से विदा कर देना, बस इतनी सी बात है। क्या कह रहा है? अपने पूज्य गुरुदेव श्री थे ना कांजी स्वामी, उनका एक नेचर था, कितना ही प्रेम हो उन्हें किसी से, देश का तो कोई सवाल ही नहीं था। और हम लोग जब जाते थे कि गुरुदेव अब हम आज जा रहे हैं, कहने तो जाते थे ना, इतना तो कहते थे कि हम जाएंगे साहब आज। अच्छा ठीक है। कभी ये नहीं कहा होगा कि और 2-4 दिन रहते, क्या कोई काम है, जल्दी जाना है, अच्छा प्रकरण चल रहा है, कुछ नहीं। आपने कहा जा रहे हैं तो उन्होंने जान लिया, आए हैं तो जान लिया। समझे? ऐसा नहीं है। कितना ही हमसे तो बहुत प्रेम करते थे वो, सारा देश जलता था, इतना करते थे। एक दफे तो उनने मुझसे कहा था, कोटा में थे गुरुदेव, वहाँ ठहरे थे, रात्रि को मैं उनने मिलने गया था, तो एक अखबार उनने संभाल के रखा था मुझे दिखाने को। तो मेरे जैसे मालूम मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे हूँ, तो वो अखबार मुझे दिखाया अपने उसमें, जिसमें सोते हैं ना, मच्छरदानी लगी हुई, उसमें बैठे बैठे। पंडित जी अखबार पढ़ा अपना, जैन संदेश था, और उसमें एक लेख था खुशाल चंद गोरावाला का। नाम नहीं सुना होगा तुमने किसी ने, तुम तो जानते हैं परमात्मा। बनारस में एक विद्वान थे और वहाँ की गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में सर्विस करते थे, और मतलब हल्के नेचर के विद्वान तो अच्छे थे। तो उन्होंने लेख लिखा था, उस लेख में ये लिखा था कि भोपाल में मुझे 25 रुपये का 1000 रुपये का इनका इनाम मिला था, तो मैंने गुरुदेव के सामने थैली रख दी थी और उसमें 101 रुपये मिला के कि ये अपने ज्ञान प्रचार में ये काम में ले लेना। तो उसने लिखा था कि ये सोनगढ़ वालों ने जानबूझकर डॉक्टर हरमुंजन भाई को 25,000 रुपये का इनाम दिया और फिर वापस ले लिया। समझिए ना, मतलब ये वापस करवा दिया। वो ये पंडित फूलचंद जी के अपमान करने किया, इस तरह उनने फूलचंद जी का अपमान किया। अरे हुकुमचंद के साथ ऐसा किया तो फूलचंद जी का अपमान कैसे हो जाएगा? क्योंकि विद्यानंद जी ने सब 25 विद्वानों को 2500वें निर्माण वर्ष में 2500 रुपये के पुरस्कार दिए थे। उसमें 2500 रुपये भी बहुत होते थे, तो वो फूलचंद जी ने ले लिया था। तो ऐसा करके कि इन्हें 2500 की जगह 25,000 दिए और फिर भी इनने नहीं लिए, तो ऐसा करके उनका अपमान किया है, वो लिखा था उसमें कैलाश चंद गोरावाला ने। और फूलचंद जी के बिल्कुल नजदीक थे वो, हैं? समझ गए तो मैं लोग मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब वो गुरुदेव ने पढ़ा और शांतिपूर्वक संभाल के रखा और मुझे बताया, और फिर ये कहा कि मेरे मन में तो बहुत आता है लेकिन मैं कम बोलता हूँ तुम्हारी प्रशंसा में। मैंने कुछ नहीं कहा, क्या कहता मैं, क्योंकि लोग तुमसे फिर जलने बहुत लगते हैं। यदि मैं कुछ बोलूँगा तो लोगों में जलन शुरू हो जाती है, जो मुझे साफ दिखती है, ऐसा बोले, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। मैंने कहा उनसे इसका जवाब में कि गुरुदेव आप श्री जो भी बोलते हैं वो बहुत है, लेकिन मैं उसे बोलने को मना इसलिए नहीं करता हूँ, मैंने उतना भी नहीं बोले तो चले, लेकिन इसलिए मना नहीं करता हूँ कि आपके बोलने से 10 गुना काम होता है। ये क्रमबद्ध पर्याय किताब है ना, आपने नहीं बोली तो 10,000 बेचना कठिन हो जाती है।
आपने 2 शब्द बोल दिए इसके बारे में तो 1 लाख बिक जाती है 1 महीने में। तो धर्म के प्रचार में वो सहयोग मिलता है ना, इसलिए मैं चुप रहता हूं। जो भी आपने कहा उसमें कोई विकल्प नहीं करता हूं कि कम कहा कि ज़्यादा कहा कि और ज़्यादा कहना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जगत का स्वरूप बड़ा विचित्र है। हर चीज का एक्शन, हर चीज का रिएक्शन, किसने किससे क्या कहा। हमें हर धर्म की क्रिया का अपना वो चाहिए क्या कि हम उपवास करते हैं तो हम देश की सेवा में भी शामिल हो जाए, समाज की सेवा में भी शामिल हो जाए, एक हमारा सम्मान भी हो जाए, पुरस्कार भी मिल जाए और पुण्य भी बन जाए और कर्म भी कट जाए। क्यों? निर्जरा भी हो जाए और पुण्य भी बन जाए। ठीक है, उपवास करोगे ना तो उपवास क्या है? तप है ना। तप से क्या होता है? लेकिन तपसा निर्जरा है तो निर्जरा होगी कि पुण्य नहीं बनेगा। यदि ये समझाओ सबको कि तुम्हें पुण्य नहीं बनेगा और कर्म की निर्जरा होगी तो आधे रह जाएंगे उपवास करने वाले। निर्जरा के लिए किसी को नहीं करना है, कि निर्जरा क्या होती है कि वो कर्मों का झड़ना है ना, वो कर्मों का झड़ना। अच्छा अच्छा, कर्मों का झड़ना तो पुण्य भी झड़ जाएगा। इसे कहाँ कर्म झाड़ना है? ये तो मोक्ष में भी जाएगा तो पुण्य को लेके जाएगा साथ में। पाप झड़ जाए और पुण्य नहीं झड़े। लेकिन भाई साहब वो तो दोनों झड़ते हैं तो एक साथ ही झड़ते हैं। आंधी चलेगी, तूफान आएगा तो सब उड़ेंगे, अच्छी चीजें भी उड़ेंगी, बुरी चीजें भी उड़ेंगे। यदि कोई के मकान डाकू का घर गिरेगा तो मंदिर भी गिर सकता है। उनमें ऐसा कोई राग द्वेष थोड़ी है कि किनको देख देख करके गिराना, किसको नहीं गिराना। तो वस्तु के स्वरूप की बात है। अपन कहाँ पढ़ रहे हैं? कौन सी कहा था? 105वीं है ना, खत्म करनी है आज। है जो यदि द्रव्य स्वरूप से सत ना हो, यही बात कही थी ना, तो दूसरी गति यह होगी कि वह असत होगा अथवा सत्ता से पृथक होगा। ये भी हो सकता है। देखो टीका में उन्होंने 2 बातें ले आई, गाथा में तो एक ही बात है कि वो असत होगा। अब वो कहते हैं कि नहीं असत नहीं होगा, अलग हो सकता है। द्रव्य अलग हो, वो सत अलग हो। ऐसा भी हो सकता है कि द्रव्य सत्ता नहीं है तो अलग होगा। यदि वह असत हो तो द्रव्य के असंभव होने के कारण स्वयं स्थिर न होने से द्रव्य ही असत हो जाएगा। अब वो जो उनने कहा ना असत होगा, तो अपन तो सीधे ही समझ में आ गया, बहुत सरल लग रहा था। अब उनने उसमें और तर्क लगाया। इसलिए कभी कभी कहते थे, खास विद्यानंद जी भी कहते थे कि अमृतचंद्र ने कुंद की समय सार को दुरूह कर दिया।